बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालबात, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक गुलाब के फूल की आबिती के हवाले से अमली मश्क है कि आबिती कैसे लिखी जाए। हमने पहले एक लेक्चर में देखा कि आबिती है क्या, आबिती के बुनियादी जो असूल हैं वो कौन से हैं, और जो मुश्तरक नुकात हैं आबितियों के हवाले से वो हमने डिस्कस किए। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी उनकी। तो नेक्स्ट अब हमारा जो टॉपिक है वो है गुलाब के फूल की आबिती। अमली मश्क हम करेंगे। आपको मैंने बताया कि आबिती जो है वो किसी भी चीज़ पर आ सकती है। अनसीन ये होता है कि कोई भी टॉपिक आपको दे दिया जाता है, ज़रूरी नहीं कि बच्चे बुक से याद करते रहें और वो सिर्फ उसी को रट्टे लगाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि असल में जो चीज़ है वो ये है कि बच्चों को लिखना आना चाहिए कि आबिती लिखी कैसे जाए। फिर उन्वान चाहे जो भी दिया जाए, किसी भी चीज़ पर आ जाए आबिती, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। आपको मैंने बताया कि आबितियाँ जो हैं वो कोई भी ऐसी चीज़ जो बोल नहीं सकती, बेज़ुबान है, उस पर भी आ सकती है। जानदार चीज़ों पर भी और बेजान चीज़ों पर भी आ जाती है। लेकिन असल मकसद ये है कि आपको जो है वो लिखनी आनी चाहिए। चाहे आपको कोई भी टॉपिक दे दिया जाए किसी भी हवाले से, पंखे पे आबिती आ सकती है, दरवाज़े पे आ सकती है, कुर्सी पे आबिती आ सकती है, बोर्ड पे, कॉलेज गेट पे आबिती आपको आ सकती है, किसी जानवर पे आबिती आपको आ सकती है, साइकिल पे आ सकती है। मतलब बहुत सारे उन्वानात होते हैं जिन पर आबिती लिखने के लिए आ सकती है पेपर में। तो अगर आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पता होगा जो हम पहले कर चुके हैं, तो आप इजीली लिख सकेंगे। और इसी चीज़ को समझने के लिए अमली मश्क हम गुलाब के फूल की आबिती पे करेंगे। अमली तौर पर हम देखेंगे कि एक अगर फूल पर आबिती आपको आती है तो आपने आबिती कैसे लिखनी है। उसको मैंने कुछ पॉइंट्स ये जो है वो सीक्वेंस में लिख दिए हैं कि जैसे आबिती का आगाज़ हो और जैसे उसमें सारे वाक़यात बताए जाएं और कैसे उसका जो है वो एंड किया जाए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको हम समझने की कोशिश करेंगे कि आबिती लिखी कैसे जाए। अमली मश्क है, अहम नुकात जो हैं वो यहाँ पर लिख दिए गए हैं। हम साथ साथ इनको डिस्कस करते जाएंगे ताकि ये समझ आ जाए। अच्छा, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपने आबिती ये नहीं कहना कि फ़लाँ चीज़ जो है उसका जो पैदाइश है, उसकी तख्लीक कैसे हुई, वो ऐसे पैदा हुई, उसने ये किया, उसने वो किया। इस तरह से नहीं आपने आबिती लिखनी। आबिती के लिए आपने वाहिद मुतकल्लम मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। अगर गुलाब का फूल है तो आपने खुद गुलाब का फूल बनना है, यानी मैं गुलाब का फूल हूँ। आपने ये नहीं कहना कि गुलाब का फूल खूबसूरत होता है, वो सबको दिलकश महसूस होता है, इस किस्म की बातें नहीं, बल्कि आपने मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल करके आबिती लिखनी है। अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसको संजीदा नहीं लेते हैं। वो कहते हैं ये तो हंसी मजाक वाली चीज़ है कि अब एक फ़र्ज़ करें, अब एक आबिती आ जाती है साइकिल पे, तो क्या मैं साइकिल हूँ। तो वो स्टूडेंट्स इस चीज़ को जो है ना वो अजीब समझते हैं कि क्या अब हम साइकिल बन जाए, अब हम कुर्सी बन जाएँ। लेकिन इसके लिए ये शर्त है कि आपने मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है इसमें। अच्छा, गुलाब के फूल की आबिती, आपको अगर पेपर में गुलाब के फूल की आबिती लिखने के लिए आती है, उसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो आप लिखेंगे मुझसे मिलिए। आपने ये नहीं कहना कि गुलाब के फूल से मिलिए, आपने कहना है मुझसे मिलिए। मुझसे मिलिए, मैं हूँ सुरख गुलाब का फूल, यानी मैं हूँ सुरख गुलाब का फूल। गुलाब के फूल के हवाले से आपने बात करनी है कि मुझसे मिलें। अच्छा देखें, अगर कोई भी चीज़ आपको, कोई भी टॉपिक आता है पेपर में आबिती के लिए कि इस पर आबिती लिखें, तो आपने उसका आगाज़ ऐसे ही करना है कि मुझसे मिलिए। ठीक है, आगे फिर उसका तारुफ़, जैसे आपको पिछले लेक्चर में समझाया गया था कि आपने सबसे पहले जो है वो तारुफ़ लिखना है, नाम लिखना है, अपना बताना है। तो ये चीज़ें आप देखें, यहाँ पर भी तारुफ़ में मैं हूँ सुरख गुलाब का फूल, हैसियत जिन्स के बारे में हमने बात की थी ना, तो उसमें देखें सुरख गुलाब का फूल ये कहा गया है। अच्छा, दूसरा पॉइंट इसमें आता है पहले पहले एक बीज। आपसे मैंने कहा कि आपने बिल्कुल भी जो है वो इस तरह से आबिती नहीं लिखनी कि आपने लिख दिया कि मैं हूँ एक गुलाब का फूल और उधर से ही अपनी बात स्टार्ट कर दी कि गुलाब का फूल कैसा होता है,
वो सबको कैसा लगता है या उस पर क्या जो है हालात जो है वो आते हैं और वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारता है। ये चीज़ें डायरेक्ट आपने स्टार्ट नहीं करनी, आपने उसका आगाज़ लेना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि करेंसी नोट पे अगर आप बीती आती है ना, तो आपने करेंसी नोट से बात ही शुरू करनी है। आपने बात शुरू करनी है एक सफ़े से। ठीक है, कि मैं एक सफ़ा था, एक पेज था, वहाँ से मुझ पर जो है वो छपवाई हुई, तो जिससे मैं करेंसी नोट की शक्ल इख्तियार कर गया। इसी तरह से जब गुलाब के फूल की बात होगी तो इसकी बात हम स्टार्ट करेंगे एक बीज से। ठीक है, कि मैं पहल एक बीज था, ज़मीन में बोया गया। उसके बाद आगे जो एक मतलब कोई भी पौधा हम लगाते हैं, बीज बोते हैं, तो उसका जो बनने का अमल होता है, उसकी जो बढ़ोतरी होती है, जैसे जैसे वो होती है, वो सारी चीज़ें इसमें शामिल हो सकती हैं। कि पहले एक बीज की सूरत में, उसके बाद माली का दुकान से ख़रीदना और ज़मीन में बोना। ज़ाहिर है बीज जो हैं वो माली जो हैं वो दुकानों से ख़रीदते हैं, ख़रीद कर उनको ज़मीन में बोते हैं, तो तभी उससे एक नन्हा पौधा जो है वो पैदा होता है और वो फिर बड़ा होता जाता है। तो यहाँ पर भी कहा गया है कि माली का दुकान से ख़रीद लेना मुझे और ज़मीन में बोना। ठीक है, यानी मैं एक बीज की शक्ल में था, माली ने मुझे दुकान से ख़रीदा और ज़मीन में बो दिया, किसी भी नर्सरी में उसने मुझे बो दिया। ज़ेरे ज़मीन तन्हाई और घुटन का एहसास। आप देखें कितनी ये खूबसूरत बात है कि एक अगर आप बीती लिख रहे हो तो उसमें उसके दुख दर्द और उसकी जो कैफियत होती हैं उसको आप बिल्कुल वैसे ही लिखते हैं जैसे वो महसूस करें। अब यहाँ पर ज़ेरे ज़मीन तन्हाई और घुटन का एहसास कि जब मुझे एक बीज को ज़मीन में एक माली ने बो दिया तो ज़मीन के नीचे मुझे तन्हाई और घुटन का एहसास हुआ। मैं परेशान हुआ, मेरा दिल घबराने लगा कि मुझे इस तरह से अकेले जो है वो ज़मीन में क्यों बो दिया गया। अगला पॉइंट देखें, कोम्पल की शक्ल में ज़मीन से बाहर निकलने पर खुश, यानी जब वो ज़मीन से बाहर एक नन्हा पौधा बन के निकलता है तो उस पर क्या है, उसे खुशी महसूस होती है। ये उसकी कैफियत हैं कि अगर उसको बो दिया गया ज़मीन में तो उसे घुटन का एहसास हुआ, वो अकेला था, वो ज़मीन के अंदर बंद था तो वो परेशान हुआ, लेकिन जैसे ही वो ज़मीन से बाहर निकला तो उसकी खुशी की इंतहा ना थी। अगला पॉइंट देखें, माली की मेहनत से पौधा बनना और कली बनना। अब माली जो है ज़ाहिर है एक अगर उसने बीज बोया वो उस पर मेहनत करेगा तो वो जो है उसका अच्छा जो रिज़ल्ट है वो हासिल करेगा। तो माली की मेहनत से पौधा बनना, यानी माली ने मेहनत की, मैं एक पौधा बना, एक कली बना। मेरी कली खिलने पर एक खूबसूरत फूल बनना, यानी जब एक कली खिलती है तो वो एक खूबसूरत फूल की शक्ल इख्तियार करती है। तो यहाँ पर भी वो एक गुलाब का फूल जो है ना वो खुश है कि मेरी कली खिलने पर मैं एक खूबसूरत फूल बन गया। अब इसमें आपने ये बात हरगिज़ नहीं लिखनी कि गुलाब का फूल ये बातें कर रहा है, बल्कि आपने खुद मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल करके बात करनी है कि मुझसे मिलिए, मैं हूँ सुर्ख गुलाब का फूल। पहल मैं एक बीज था जिसको एक माली ने ख़रीदा और ज़मीन में बो दिया। ज़ेरे ज़मीन मैंने बहुत तन्हाई और घुटन महसूस की। कोम्पल की शक्ल में जब मैं ज़मीन से बाहर निकला तो मुझे बहुत खुशी हुई। माली की मेहनत से पौधा मैं बन गया और कली बन गया। मेरी कली खिलने पर एक खूबसूरत फूल बनना, यानी जब कली खिली तो मैं एक खूबसूरत फूल की शक्ल में था। मैंने बाहर की रौनक को देखना स्टार्ट किया। अपनी खूबसूरती पर गुरूर और तकब्बुर करना, ये बात आ गई गुरूर और तकब्बुर की, जहाँ पर हम अरूज व ज़वाल की बात करते हैं कि जब वो अरूज पर था, वो जोबन पर था, वो सबको दिलकश महसूस हो रहा था, तो वो कह रहा है कि मैं अपनी खूबसूरती पर गुरूर और तकब्बुर किया, कि मैंने अपनी खूबसूरती पर गुरूर और तकब्बुर किया। अपने जैसे दूसरे फूलों को हकीर और कम तर समझना, यानी जब मैं ज़मीन से बाहर निकला और मैं एक अच्छी शक्ल में फूल की शक्ल में सामने आया तो मैंने अपने इर्द गिर्द बहुत से फूलों को देखा जिनको मैंने अपने से कम तर समझा। उनको मैंने अपने से आला ना समझा, बल्कि मैंने ये समझा कि वो मुझसे हकीर हैं, मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ। तकब्बुर ज़ाते बारी ताला को पसंद नहीं, और तकब्बुर जो है वो तो अल्लाह ताला को भी पसंद नहीं है कि कोई इस तरह से तकब्बुर करे। किसी बच्चे का मुझे शाख से तोड़ देना, अब यहाँ पर उसका जो है वो ज़वाल का टाइम शुरू हो रहा है कि किसी बच्चे का मुझे शाख से तोड़ लेना। अब जब मैं इतना खूबसूरत दिखाई दे रहा था तो ज़ाहिर है फूल जो हैं वो सबको अच्छे लगते हैं, और बच्चे जो हैं उनकी ये आदत होती है कि वो फूलों को फ़ौरन से तोड़ लेते हैं और तोड़ कर वो उन्हें संभाल कर रखने के बजाय उनको ख़त्म कर देते हैं। किसी बच्चे ने
कोई बच्चा मेरे पास आया, उसे मैं बड़ा खूबसूरत लगा और उसने मुझे शाख से तोड़ लिया। जब उसने मुझे शाख से तोड़ लिया, चंद मिनटों में ही मेरी पत्तियों का बिखर जाना, यानी थोड़ा ही टाइम लगा कि उस बच्चे ने, बच्चा शरारती था, उस बच्चे ने फ़ौरन से मेरी पत्तियां अलग करना शुरू कर दी और वो सारी की सारी बिखर गई। यानी मैं जो इतना खूबसूरत फूल था, अपने आप पर इतना तकब्बुर कर रहा था, गुरूर कर रहा था, मुझे चंद ही मिनटों में पत्तियों की शक्ल में बिखेर दिया गया। कमज़ोरी, नकाहत और बदसूरती का एहसास होना। लेकिन मैं वो फूल जो कि अपनी खूबसूरती पर नाज करता था, अब मुझे कमज़ोरी, नकाहत और बदसूरती का एहसास हुआ कि मेरे से ज़्यादा जो है बदसूरत कोई भी नहीं। जल्द ही मुरझा जाना और पैरों तले कुचले जाना, और बहुत जल्दी ही मैं मुरझा गया और मुझे पैरों तले कुचल दिया गया। ज़ाहिर है फूल को जब आप शाख से अलग कर लेंगे तो वो मुरझा जाएगा और नीचे गिरा दिया जाएगा, जिससे सब उसके ऊपर से गुजरेंगे, तो यहाँ पर फूल जो है वो ख़त्म हो जाता है। हाकरोफ का मुझे कूड़ादान में फेंक देना, और जब सफाई करने वाला आया, झाड़ू लगाने वाला आया, उसने मुझे उठाया और कूड़े के साथ ही मुझे कूड़ादान में डाल दिया। यानी मैं इतना अपने आप पर नाज करने वाला, थोड़े ही टाइम में मुझे ख़त्म कर दिया गया, मेरा वजूद ख़त्म कर दिया गया। गुरूर और तकब्बुर की वजह से ज़वाल का शिकार होना। अब यहाँ पर यह कि उसने गुरूर किया, तकब्बुर किया, कि मैंने अपने आप पर बहुत गुरूर किया, मैंने तकब्बुर किया कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, मेरे इर्द गिर्द फूल ही फूल हैं, लेकिन मेरे जैसा खूबसूरत फूल कोई नहीं है। जब ये सारी बातें हुई तो उसके बाद क्या है कि वो ज़वाल का शिकार हुआ, यानी उसने तकब्बुर किया और ये अल्लाह ताला को भी पसंद नहीं, तो वो ज़वाल का शिकार हो गया। यानी ये वजह थी जिसकी वजह से वो ज़वाल का शिकार हुआ। आखिरी पॉइंट है इंसान के लिए नसीहत और इबरत का सबब बनना। अब देखिए, महज है तो ये आप बीती एक फूल की, आप बीती एक फ़र्ज़ी कहानी, लेकिन इसमें इंसान के लिए क्या है? इंसान के लिए नसीहत है, इबरत है, उसे सबक हासिल करना चाहिए कि इसी तरह से जो है अगर इंसान इस दुनिया में गुरूर और तकब्बुर करेगा, अपने आप को ही सब कुछ समझेगा, दूसरों को कहेगा कि वो तो हकीर हैं, वो तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, तो ये जो चीज़ है ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। और बहुत जल्द जो है इंसान की ज़िंदगी के भी हालात बदलना शुरू हो जाते हैं। हम कहते हैं ना, फ़लाँ बंदा तो बहुत ज़्यादा काम करता था, बहुत ज़्यादा अमीर तरीन था, अल्लाह ताला ने उसे बहुत कुछ दिया हुआ था, लेकिन कुछ अरसे बाद जो है उससे सब कुछ छिन गया, वो बिल्कुल गरीब हो गया, उसके पास कुछ ना रहा। तो ये क्या है? ये उसकी कहीं ना कहीं नाशुक्री है, ठीक है। और जब उसने नाशुक्री की तो वो उसका वजूद जो है वो ख़त्म होना शुरू हो गया, ज़वाल का शिकार हो गया। तो इस आबीती में एक फूल, गुलाब के फूल की बात करके उसकी देखिए इब्तदा से बात हुई। मैंने आपको पहले बताया कि इब्तदा से तख्लीक से बात करनी है, ठीक है, कि तख्लीक कैसे हुई, पैदाइश कैसे हुई, वहाँ से बात शुरू हुई। फिर उसके जो मराहिल थे बनने के, उनको बयान किया गया। एक बीज की शक्ल में था, फिर उसको ज़मीन में बोया गया, फिर उसके बाद तन्हाई और घुटन का एहसास, यानी उसकी कैफियत भी बयान की गई हैं। और फिर कुंपल की शक्ल में ज़मीन से जब बाहर निकला तो उसकी खुशी की कैफियत को बयान किया गया है। और कली के खिलने पर, यानी जब एक खूबसूरत वो फूल बनता है तो उस पर खुशी महसूस होती है, और वो बजाय ये कि अपनी इस खूबसूरती को, अपनी इस खुशी को जो है ये समझे कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने मुझे इतना खूबसूरत बनाया है, उसने ऐसा ना किया, बल्कि उसने दूसरे फूलों को जो है वो हकीर और कमतर समझना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर जब उसका ज़वाल का टाइम शुरू हुआ, यानी उसने जब उसके हालात बुरे होने थे, तो क्या हुआ, एक बच्चा शरारती था, वो दौड़ता हुआ आया, उसने शाख से फूल को तोड़ा और उसकी पत्तियों को बिखेर दिया। अब क्या था? कमज़ोरी ने कहा। देखा आपने, जब फूल एक खिलता है तो उसकी पत्तियां कितनी खूबसूरत दिखाई देती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो मुरझाता है तो ऐसे ही महसूस होता है कि जैसे वो कमज़ोर हो गया है, बदसूरत हो गया है। यानी उसकी पत्तियों से कोई भी फिर प्यार और मोहब्बत नहीं करता, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ एक फूल से की जाती है। और आपने देखा ये इतना नाजुक होता है कि इसको लोग जो है अगर हाथ में पकड़ते हैं तो ज़ोर से पकड़ते नहीं हैं कि ये बहुत नाजुक है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन जैसे ही उसे कुछ सख्त हाथ लगाता है तो उसकी पत्तियाँ जो है उससे अलग होकर नीचे गिर जाती हैं, जल्दी वो मुरझा जाता है और पैरों तले जो है वो कुचला जाता है। इसी तरह से फिर आगे बताया गया है कि ज़ाहिर एक चीज़ अगर कहीं पड़ी है तो बाकी जो कूड़ा वगैरह साफ़ करना है, उठाना है, तो साथ जो है वो पत्तियाँ भी उठाई गई। गुरूर और तकब्बुर की वजह से वो ज़वाल का शिकार हो गया, यानी उसने वजूहात बयान की गई हैं कि वजह क्या थी कि उसने गुरूर और तकब्बुर किया, उसने पसंद ना किया दूसरों को, सिर्फ ये कहा कि मैं ही खूबसूरत हूँ, मेरे जैसा और कोई नहीं। इंसान के लिए इसमें क्या है? नसीहत है, इंसान के लिए इसमें इबरत का
एक निशान है कि कैसे इंसान जो है अपनी ज़िंदगी गुजारता है, और इन चीज़ों से हमें भी सीखना चाहिए। देखें, हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन हम उससे कुछ सीखते नहीं हैं। असल में वो चीज़ें हमें कुछ ना कुछ सिखा रही होती हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारना है, ठीक है। और गुरूर और तकब्बुर तो पसंद नहीं किया जाता। ये थी अमली मश्क गुलाब के फूल के हवाले से। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होगा आज का। अल्लाह हाफिज़।